ओके, तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कांग्रेस गांधी जी ने हेल्प मांगी थी कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किन दोनों लोगों ने हेल्प की थी गांधी जी की? एन.सी. केलकर ने और आई.बी. सेन ने। उसके बाद 1931 से 36 वेलिंगटन थे वाइस रॉय, और वेलिंगटन ने 1915 में बॉम्बे में आई.एन.सी. का सेशन अटेंड किया था। नाउ दैट वाज द 31st इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन बॉम्बे। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये था कि 1920 नागपुर सेशन में एक तो स्पेशल सेशन हुआ था, और एक नॉर्मली जो दिसंबर में होता है वैसे भी हुआ था। तो जो दिसंबर वाला नॉर्मल सेशन हुआ था वो विजय राघवाचार्य प्रिसाइड किए थे, वेयर गांधी's advocacy of पूर्ण स्वराज was accepted alongside NCM. Also in this session Congress declared its policy towards the princely states, princely rulers की तरफ एक consolidated concrete कांग्रेस की तरफ से एक पॉलिसी के रूप में निकल के आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो नागपुर सेशन 1920 का था। अब हम यहाँ से देखते हैं आगे। सो सैयद अहमद खान was never connected with the Indian National Congress. He was loyal towards the British and he published राजभक्त मुस्लिमा एंड असबाब बगावतें भी लिखी थी उन्होंने 1859 में पब्लिश किया था। उसी के अलावा एक ये भी नाम याद रखना है, राजभक्त मुस्लिमा was written by सैयद अहमद खान एंड तो राजभक्त मुस्लिमा और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में बनाया था सैयद अहमद खान ने, और मैगज़ीन लिखी थी तहज़ीब उल अखलाक। He was of the view that Congress movement was neither inspired by the people nor planned by them. He was of the opinion that the Congress movement was neither inspired by the people nor planned by them. ठीक है, पीपल से बेसिकली एक डिस्कनेक्ट रहता था कांग्रेस का, ऐसा वो कहना चाहते थे। Then extremists had faith in passive resistance. The moderates opposed the resolutions on Swaraj, Swadeshi and boycott of foreign goods, but extremists were not in favor of these. Hence the difference of opinion between moderates and extremists finally reached a split in Surat 1907. In 1904, Dadabhai demanded Swaraj, self-government for India, and publicly expressed the demand of Swaraj in 1906 session. Bal Gangadhar Tilak called Congress practices politics of prey, petition and protests, and that INC is a begging institute. Valentin Chirol termed Tilak as father of Indian unrest. Tilak went to England to file a defamation suit but lost. Tilak's utterances and writings were regarded as radical and provocative, and so he was sentenced by the British government. Max Muller, however, pleaded for Tilak's release, saying, as a great scholar of Sanskrit, I am interested in Tilak. So Max Muller, जिस तरह से आई थिंक एक ऐसा ही सिचुएशन पहले भी हुआ था जब अरविंदो घोष के लिए एक मेरे ख्याल से C.R. दास ने वकालत की थी, उसी तरह से मैक्स मिलर ने तिलक के रिलीज़ के लिए वकालत की थी, और साथ ही ये कहा था कि एज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक. सो तिलक वाज डिपोर्टेड टू बर्मा एंड केप्ट इन मैंडले फोर्ट्रेस फ्रॉम 1908 टू 1914. सो ही वाज डिपोर्टेड टू बर्मा एंड केप्ट इन मैंडले फोर्ट्रेस 1908 से 1914 के बीच. तो मैं इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं. एक तो ये कि उनकी एक्सट्रीमिस्ट की क्या टैक्टिक्स थी, पैसिव रेसिस्टेंस था. हालांकि द मॉडरेट्स अपोज्ड ये रेवोल्यूशन है, नॉट रेजोल्यूशन. हाउएवर द मॉडरेट्स अपोज्ड द रेवोल्यूशन, नहीं रेजोल्यूशन है. हाउएवर द मॉडरेट्स अपोज्ड द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज, स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बट एक्सट्रीमिस्ट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ दीज. तो स्वराज, स्वदेशी और बॉयकॉट ये सब तो एक्सट्रीमिस्ट्स का ही बेसिकली टैक्टिक हो सकता है जिसे मॉडरेट्स अपोज कर रहे थे. Hence the difference of opinion between the moderates and extremists finally reached split in Surat 1907. और 1904 में एक बार दादा भाई नारोजी जब प्रिसाइड किए थे 1904 में, तब उन्होंने स्वराज की डिमांड रखी थी एक बड़े प्लेटफॉर्म से, INC का जो सेशन हुआ था 1904 में, और स्वराज के साथ सेल्फ गवर्नमेंट की मांग भी रखी थी, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, एंड पब्लिकली एक्सप्रेस द डिमांड ऑफ स्वराज इन 1906 सेशन. तो 1904 में नहीं रखी थी, पब्लिकली कब रखी थी? 1906 वाले सेशन में रखी थी. ठीक है. सो पब्लिकली एक्सप्रेस द डिमांड ऑफ स्वराज इन 1906 सेशन, एंड बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड कांग्रेस प्रैक्टिसेस पॉलिटिक्स ऑफ प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट्स, एंड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट. ये किसने बोला था? तिलक ने बोला था. Valentin Chirol termed Tilak as the father of Indian unrest, and Tilak went to England to file a defamation suit but lost.
ठीक है. तिलक्स utterances and writings were regarded as radical and provocative content and so he was sentenced. तो ये सब ने देख लिया. बस इसमें एक ये पॉइंट याद रखना है कि दादा भाई नारोजी जब 1906 वाले सेशन को प्रिसाइड किए थे तब उन्होंने पब्लिकली एक्सप्रेस किया था स्वराज, दैट इज़ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, और 1906 सेशन से किए थे वो. एक पॉइंट ये याद रखना है कि वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था. और जब वो जेल में थे 1908 से 1914 मैंडले फोर्ट डिपोर्टेड टू बर्मा एंड कैप्टन मैंडले फोर्ट्रेस, तब उनके लिए मैक्स म्यूलर वकालत करने आए थे. यही बस याद रखना है. बाकी ये हमने बता ही दिया है. सैयद अहमद खान, राजभक्त मुस्लिमा, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, और तहजीबुल अखलक. इसके अलावा एक और किताब थी असबाब बगावत हिंद. ठीक है. नाउ इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ harping on Hindu part. Indian Muslims were not interested in extremist movement due to extremist policy of harping on Hindu part. Aurobindo proclaimed that independence is the purpose of our lives and only Hindu religion will fulfill this objective. अब आप देख सकते हो कि इवन एक्सट्रीमिस्ट्स को मुस्लिम सपोर्ट नहीं मिला. मोटा मोटा यही याद रखना है कि इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स. क्यों? क्योंकि जब ऐसे लीडर ऐसे सेंटेंस बोलेंगे कि औरबिंदो जब बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, तो क्यों करेंगे इंडियन मुस्लिम सपोर्ट? फिर शौकत अली एंड सैफुद्दीन किचलू अलॉन्ग विद गांधी लिफ्टेड द बायर ऑफ तिलक आफ्टर हिज डेथ ऑन 1 अगस्त 1920. हसरत मोहानी रेड द एलजी. अब इस प्रकार के सवाल आना मतलब थोड़ा मूर्खता पूर्व है, बट सवाल ऐसे भी आते हैं. तो किचलू याद रखो, किचलू हैं और ये शौकत अली है. ये दोनों लोग गांधी के साथ मिलके बाल गंगाधर तिलक का बायर उठाए थे जब वो मर गए 1 अगस्त 1920 को, और हसरत मोहानी ने उनकी एलजी पढ़ी थी. अब शेर पंजाब लाला लाजपत को बोलते हैं, हु डाइड ड्यूरिंग द लाठी चार्ज ड्यूरिंग साइमन प्रोटेस्ट्स, हमें पता है. एंड लाला फॉलोड मजीनी एज इज पॉलिटिकल गुरु. ठीक है. तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गांधी जी के थे. लाला लाजपत राय अपने गुरु को किसको अपना गुरु मानते थे? मजीनी को पॉलिटिकल गुरु मानते थे. शेर पंजाब इनका निकनेम था. फिर मित्र मेला, दिस वाज फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर विच इन 1904 मर्ज्ड इनटू अभिनव भारत विच वाज अ सीक्रेट सोसाइटी आफ्टर मजीनीज यंग इटली इन नासिक, महाराष्ट्र. तो ये कहाँ बनी थी? नासिक में बनी थी. मैं फिर से बता रहे हैं, मित्र मेला जो कि बाद में चल के एक्चुअली मित्र मेला बनाया था वी.डी. सावरकर ने, जो कि बाद में चल के अभिनव भारत में मिल गई थी. नाउ अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी थी made on the lines of Mazzini's Young Italy in Nashik, Maharashtra. Savarkar's views were published in his book The Indian War of Independence. In 1902, V.D. Savarkar also wrote biography of Mazzini. तो जैसा कि हमने अभी बताया कि लाला कहाँ गए, लाला अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? मजीनी को. तो वी.डी. सावरकर भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे मजीनी से. और जैसा कि हम जानते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी थी और वी.डी. सावरकर ने बायोग्राफी ऑफ मजीनी भी लिखी. एंड ये मित्र मेला किसने बनाया था? 1904 में बनाया था वी.डी. सावरकर ने, विच मर्ज्ड इनटू अभिनव भारत लेटर ऑन. अच्छा, वी.डी. सावरकर was arrested and deported to India from England, but he escaped and jumped into the sea from sailing ship but was rearrested. तो ऐसी हरकत तो वी.डी. सावरकर ही कर सकता है. ठीक है. फिर युगांतर की बात करें, सो इट वाज फाउंडेड बाय बागा जतिन, ऑल्सो नोन एज जतिंद्र नाथ या बागा जतिन. अभी आप फिलहाल जतिंद्र नाथ याद करो, ऑप्शन में यही दिखेगा. तो युगांतर वाज फाउंडेड बाय जतिंद्र नाथ. मित्र मेला वाज फाउंडेड बाय V.D. Savarkar in 1904, which later merged into Abhinav Bharat, which was a secret society made along the lines of Mazzini's Young Italy. Savarkar also wrote The Indian War of Independence and the biography of Mazzini. He was arrested in England and deported to India, but en route he tried to escape and he jumped into the sea from the sailing ship, but he was rearrested. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी. फिर आगे बढ़ते हैं. अब एक तीसरी रिवोल्यूशनरी बॉडी है अनुशीलन समिति. Now this was formed in कोलकाता. Now अभी तक हमने अब क्या पढ़ा? मित्र मेला जो कि नासिक में महाराष्ट्र में बना था. फिर एक और हमने पढ़ा था युगांतर, जतिंद्र नाथ के द्वारा बनाया गया था युगांतर. अब ये कहाँ पे बना था? आई थिंक ये भी बंगाल में ही बना था. अब अनुशीलन समिति ये कोलकाता में 1907 में बना था अंडर लीडरशिप ऑफ परमानाथ मित्रा एंड औरबिंदो. ठीक. तो अनुशीलन समिति में एक नाम तो ज़रूर याद रखना है, औरबिंदो और परमनाथ मित्र.
1907 में बनी थी। एक मोटा मोटा ये याद रखो कि अभिनव भारत के बाद बना था अनुशीलन समिति, और इनके इसमें 3 मेंबर्स थे जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं, जैसे बाघा, बरिंद्रनाथ और भूपेंद्र नाथ। तो बाघा जतिन बेसिकली जतेंद्र नाथ को बोलते हैं हम लोग, तो बाघा हो गया, बरिंद्रनाथ और भूपेंद्र नाथ। तो ये 3 अलॉन्ग साइड अरबिंदो और परमनाथ मित्र, ये पांचों मिलके अनुशीलन समिति बनाए थे कोलकाता में 1907 में। Now Barindranath Ghosh was the younger brother of Aurobindo. Barindranath Ghosh in the year 1905 wrote an article in a book, Bhavani Mandir, about description of formation of a center of revolutionary activities in Bengal, जहाँ पे बॉम्ब वगैरह बनाया जाता था। I think it is मानिक लता गार्डन्स, कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट बरिंद्रनाथ घोष जो हैं वो एक तो औरबिंदो के छोटे भाई थे, और उन्होंने भवानी मंदिर नाम का एक आर्टिकल लिखा था। भवानी मंदिर यहाँ पे इससे तात्पर्य है एक ऐसी जगह जहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बंगाल में की जा रही थी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑरबिंदो इन हिज बुक वंदे मातरम। ठीक है, अभी ये वंदे मातरम नामक बुक जो है वो ऑरबिंदो लिखते थे, ये मोटा मोटा याद रखना है। अब एक वंदे मातरम भी है, वो आई थिंक लाला लाजपत राय उर्दू में लिखते थे शायद, आई विल कंफर्म दैट। अब आरएसएस की बात करें तो ये 1925 में बना था, और किसके द्वारा? बलीराम हेगड़ेवार, नागपुर में बना था पहल हेडक्वार्टर के रूप में। फिर लोकमान्य की बात करें, सो लोकमान्य तिलक, बेसिकली लोकमान्य किसका निकनेम है? बाल गंगाधर तिलक। और एक ये 2 आई थिंक प्लेग कमिश्नर्स या ऑफिशियल्स थे, रैंड और आयरेस्ट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। इनको मार दिया था किसने? छापेकर ब्रदर्स ने। छापेकर ब्रदर्स क्यों मारे थे? तिलक की स्पीचेस से इन्फ्लुएंस हो गए थे। सो फंसा कौन यहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक। सो तिलक वॉज imprisoned for 18 months. Soon he became a well-known revolutionary and public gave him the title of लोकमान्य। तो ये कब हुआ था? आई थिंक ये देखना पड़ेगा। एनीवेज, तो चापेकर ब्रदर्स याद रखना है, और रैंड और आयरेस्ट मर्डर याद रखना है। दैन 1908 की बात करें तो 12 डकैती हुई थी, ये 1908 में हुई थी। पुलिन बिहारी इन ढाका के द्वारा ये किया गया था। 12 डकैती इन ढाका डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट बंगाल। ठीक है, 12 डकैती पुलिन बिहारी। ठीक है, 1908 टाइम याद रखना है। 1925 में आरएसएस बना था, और ये आई थिंक 1899 में हुआ था। चापेकर ब्रदर्स जो मर्डर किया था रैंड और आयरेस्ट का। और इसके पहले भवानी मंदिर इन्होंने 1905 में लिखा था, और अनुशीलन समिति 1907 में बनी थी। अभिनव भारत 1904 में बना था। तो इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1908 में 12 डकैती हुई थी पुलिन बिहारी के द्वारा। अब बंगाल में ही हुई थी कहीं पे। 1908 में किंग्सफोर्ड असैसिनेशन भी हुआ था, और इसी को हम लोग मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। और इसमें 1908 किंग्सफोर्ड असैसिनेशन, जिसको मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, इसमें कौन पकड़ा गया? खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी। तो ये 1908 की घटना है। फिर 1908 में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी हुआ था। इसमें अरबिंदो वाज डिफेंडेड बाय सीआर दास। ठीक है, 1908 में। और 1924 में एचआरए बना था ये रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन। आई थिंक इसका फुल फॉर्म देख लेना। 1924 में एचआरए स्टार्ट हुआ था कानपुर में। इसमें सचिन सान्याल थे, बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चैटर्जी थे, तो शिव वर्मा और सचिंद्र बख्शी। तो इसका एक निमोनिक मैं तैयार कर लेता हूँ। देखो, एचआरए बना था 1924 में, और 4 साल बाद एचएसआरए बन गया था दिल्ली में। अब इसमें इसमें कौन कौन आ जाएंगे? देखो, जो एचआरए बना था कानपुर में और एचएसआरए बना था दिल्ली में। एचआरए जो बना था उसका निमोनिक है BJSS। बिस्मिल जोगेश चंद्र चैटर्जी यानी BJ, और SSS यानी शिव वर्मा, सचिंद्र बख्शी और सचिन सान्याल। तो ये लोग एचआरए बनाए थे कानपुर में। एचएसआरए बना था दिल्ली में, जिसमें भगवती वोहरा थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव, जयदेव, और बाकी 2 छोड़ दो। ठीक है, तो आज़ाद, सुखदेव, जयदेव। अब यहाँ भी देखो JVSS, यहाँ भी 2 बार ऐसा आ रहा है। तो एचआरए में भी JVSS और यहाँ भी HSRA में भी JVSS। यहाँ पे लेकिन J और B का मतलब अलग है। J स्टैंड्स फॉर जयदेव, और B स्टैंड्स फॉर भगवती वोहरा, और S स्टैंड्स फॉर सुखदेव, और एक और S स्टैंड्स फॉर शिव वर्मा, जो कि एचआरए में भी थे।
तो इस तरह से हमने HRA भी देख लिया और HSRA भी देख लिया। इसके बाद विजय कुमार भी थे, बट इतना याद नहीं रखना है, 4-5 नाम काफ़ी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फ्रॉम 1928 टू 1931 और भगत, आज़ाद एंड राजगुरु किल्ड पुलिस कमिश्नर। अब ये एक अलग फैक्ट है, दिसंबर 1927 में सॉन्डर्स असैसिनेशन कब हुआ था और उसमें कौन इन्वॉल्व था? तो उसमें भगत, बार इन्वॉल्व था, भगत, आज़ाद और राजगुरु। सॉन्डर असैसिनेशन दिसंबर 1927, और इसको ही हम लोग बोलते हैं सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इन रिटेलिएशन फॉर दिस लाठी चार्ज ऑन साइमन प्रोटेस्ट्स करवा दिए गए। लेटर इन अप्रैल 1929 भगत एंड बतुकेश्वर दत्त, ये अप्रैल में हुआ था। Bhagat and Batukeshwar Dutt also threw a bomb in Central Legislative Assembly when the proceedings were going on for trade dispute and public safety bills. Later in 1930, Irwin sentenced Bhagat, Sukhdev and Rajguru for Lahore conspiracy on 23rd March 1931, while Batukeshwar Dutt was not hanged, rather sent to Andaman jail, and Jatin Das was jailed, where he died after 63 days of hunger strike. Bhagat Singh's memorial is located in Firozpur. भगत सिंह ऑल्सो फाउंडेड भारत नौजवान सभा इन 1926, ये तो मुझे पता है, ठीक है। फिरोज़पुर याद रखना है भगत सिंह के बारे में। 63 दिन का फास्ट कौन रखा था, ये इंपॉर्टेंट है, जतिन दास याद रखते हैं। 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। तो जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रैल 1929 में बतुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो बतुकेश्वर को नहीं लटकाया था, ठीक है। बतुकेश्वर दत्त वॉज नॉट हैंग्ड, रादर सेंट टू अंडमान जेल।